गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एडी फ्यूचर चैनल। मैं संजय कुमार अलजेब्रिक आइडेंटिटी का लेक्चर 4 आपके सामने लेकर आया हूँ, है ना। तो आप देख लो, मैं आपको बताऊंगा, शायद ये लेक्चर 3 होगा, है ना। और मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 मैंने दिया, 4 होगा ये फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन हम इससे पहले एक स्पेशल टाइप का आइडेंटिटी बताते हैं, है ना, जो मैंने आपको नहीं बताया है। आप एक स्पेशल टाइप का आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला जो है होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसको प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। ऐसे आरएचएस से चलोगे, एलएचएस आसानी से आ जाएगा। बाकी जैसे सब बताए हैं इसके पिछले वाला, है ना, बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इधर से चलोगे ये आसानी से आ जाएगा। ए को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो आसानी से आ जाएगा। आप लोग इसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये है ना। और सेकंड में एक जो होता है कंडीशनल आइडेंटिटी होता है। कंडीशनल आइडेंटिटी नाम से ही पता चल रहा है कि, है ना, कि इस आइडेंटिटी में कुछ कंडीशन होगा। अगर कहते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो फॉर्मूला होता है 3abc के बराबर होता है, हा? क्यों, देख लीजिए। अगर आप a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे देते हो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे देते हो, तो 0 है, यहाँ पे नहीं कुछ, तो साइन किसका है, इनटू का। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो इधर वाला तो सारा टर्म आपका 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, तो इधर माइनस 3abc है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3abc, ठीक है। तब एक क्यू प्लस, तो इधर बच जाएगा एक क्यू बी क्यू सी क्यू, और 3abc उधर चला जाएगा तो प्लस 3abc हो गया। इसलिए इसमें कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होगा, ठीक है। ये आपका लास्ट आइडेंटिटी था, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग सारा 0 हो जाएगा, और ये माइनस 3abc है, उधर जाएगा तो प्लस 3abc होगा। देन एक और निकल गया हम लोग का a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला 3abc। क्लियर है। तो चलिए हम इसी पर, है ना, बाकी सारा क्वेश्चंस करते हैं। देख लीजिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा तो कहेगा कि फैक्टराइज करिए, तो आपको ऐसा लाना है, ठीक है। और अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो कहेगा प्रोडक्ट निकालिए, तो आपको ऐसा लाना है, ठीक है। ये छोटा वाला दिया हुआ रहेगा तो फैक्टराइजेशन कहेगा निकालने के लिए, तो ये बड़ा वाला लाना है इधर का। क्योंकि फैक्टराइजेशन के बारे में आप जानते हो ना कि हम लोग ना टर्म को ना एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, टर्म को एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एक यहाँ ऐसे हम लोग फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ये है, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये दिया हुआ रहेगा तो आप फैक्टराइज करके ऐसा लाओगे। अगर ये दिया हुआ रहेगा तो कहेगा प्रोडक्ट निकालिए, तो ऐसा लाओगे, ठीक है। और भी देख लीजिए, है ना, जैसे इसमें क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। देखिए जैसे है ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 1 प्लस 3ab, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 1, है ना,
ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 1 प्लस 3ab। ठीक है, इसको कहेगा आपको फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टराइज है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको करना है फैक्टराइज, फैक्टराइज करना है। तो देखिए आप कैसे करोगे। ठीक है, पहले तो हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है कि ये आता है कि नहीं, ये वाला जो है इस फॉर्म में है कि नहीं, इस फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए एक क्यू तो है, अब प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी का क्यू। ठीक है, क्योंकि माइनस बी का क्यू तो माइनस बी क्यू ही होगा। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। आप माइनस बी के स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते हो, लेकिन माइनस बी के क्यू को ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑड पावर रहेगा तो माइनस बी क्यू होगा, लेकिन माइनस पे जब इवन पावर आता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम माइनस बी क्यू को प्लस आगे लगा दिए, क्योंकि फार्मूला ए प्लस रहता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को ऐसे लिख दिया माइनस बी का क्यू। ठीक है, और 1 का क्यू तो हम लोग लिख ही सकते हैं, 1 का क्यू दो, 1 पे पावर कितना भी दो 1 ही होता है। ठीक है, आपको पता है ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, बी के जगह पे माइनस बी है, ध्यान रखना है, प्लस सी क्यू, और इसको माइनस 3abc के फॉर्म में तोड़ना है, लेकिन है प्लस 3ab। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस 3, ए के जगह पे कितना है a, अब बी के जगह पे कितना है माइनस बी, इसको ब्रैकेट में लिखना है, आई इंटू सी, सी के जगह पे 1। देखिए आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू, बी के जगह पे माइनस बी था, माइनस बी का क्यू, प्लस सी क्यू माइनस 3a बी सी, फॉर्मूला पे आ गया। और आप देख लो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 3ab। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी आ जाएगा, इंटू 1 करिएगा तो वही प्लस 3ab। मतलब इसको हम लोग तोड़ के ऐसे लिखे हैं, किस लिए, फॉर्मूला पे लाने के लिए। ठीक है, ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्म में लाने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो प्लस 3ab आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हो, देख लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो देख लीजिए होता है, पहले लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी होता है, लेकिन बी के जगह पे तो माइनस बी है तो माइनस बी कर देंगे, ए प्लस बी, लेकिन बी के जगह पे माइनस बी तो माइनस बी कर दिए, अब प्लस सी तो 1, फिर होता है ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब प्लस सी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, माइनस ए बी तो माइनस ए, अब बी के जगह पे कितना है माइनस बी तो ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस बी सी तो माइनस बी के जगह पे कितना है माइनस बी इंटू सी, सी के जगह पे 1 माइनस सी है, माइनस है ना, सी के जगह पे कितना है 1 और ए के जगह पे ए है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a माइनस बी प्लस 1, यहाँ हो गया क्या ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी माइनस इंटू माइनस प्लस बी। ठीक है, माइनस ए बी, बी के जगह पे माइनस बी था, माइनस बी सी, बी के जगह पे माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस बी, अब माइनस 1 इंटू ए तो कितना हो जाएगा माइनस ए। ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, है ना। चलिए कुछ अलग टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ली जाए कहेगा फैक्टराइज करने के लिए, है ना, √2a का क्यूब। ठीक है, और 2√2a का क्यूब, 2√2a का क्यूब
प्लस 8BQ प्लस 8BQ माइनस 27CQ माइनस 27CQ प्लस 18 है √2ABC 18 √2ABC। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको फैक्टराइज करने के लिए बोलता है, तो आप देख लीजिए, है ना, कि ये जो 2√2 है, तुम जानते हो ना ये कि √2 इंटू √2 क्या होता है 2, है ना। कहने का मतलब 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो आपका जब 2√2 है तो इसका मतलब क्या होगा, इस 2 को आप तोड़ोगे, इस 2 को, है ना, इस 2 को तोड़ोगे √2 इंटू √2, एक पहले से √2 है तो 1 √2 2 √2 3 √2 नहीं, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 का क्यूब, मतलब 2√2 को हम लोग √2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक पहले से √2 है तो √2 इंटू √2 इंटू √2 मतलब √2 का क्यूब, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए आ जाइए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 a का क्यूब होता है √2 a का होल क्यूब, क्योंकि फिर क्यू तोड़ेंगे तो दोनों में जाएगा √2 का क्यूब इंटू a का क्यूब, तो √2 का क्यूब तो हो जाएगा फिर से 2√2 एक क्यू तो एक क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2√2 का क्यू हो गया प्लस 8, आप लोग जानते हो 2 का क्यूब होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2b का होल क्यूब, आ गया आपका a क्यूब, है ना, प्लस b क्यूब, है ना, और प्लस c क्यूब, है ना, लेकिन माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग प्लस ही लगाएंगे, लेकिन -3 का क्यूब 27 होता है, अब -3 का क्यूब करोगे तो -27 हो जाएगा। ठीक है, -3 का क्यूब मतलब -27 -3 इंटू -3 इंटू -3, यहाँ पे देख लो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब -27 के क्यूब को ऐसे भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट में करके आगे प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप कि -3c का क्यूब है तो -3c का होल क्यूब। आप देख लो हम लोग को क्या मिल गया, एक क्यूब मिल गया प्लस बी क्यूब मिल गया प्लस सी क्यूब मिल गया, लेकिन सी की जगह पे ध्यान रखना है, सी की जगह पे -3c है। ठीक है, एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc लाना है, एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मिल गया, -3abc लाना है तो -3, a की जगह पे कितना है आपका, a की जगह पे √2a है, √2a है, ये जो बच गया है ना, आप तोड़ोगे ना -3abc में तो ये खुद ब खुद आ जाएगा, इसलिए इस पे ध्यान नहीं देना है। जब a पता हो गया, b पता हो गया, c पता हो गया, ठीक है, और -3abc बच रहा है तो -3abc खुद ही लिख दो, ये वाला जो टर्म है आपका खुद ब खुद हो जाएगा। देख लीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3a, अब b के जगह पे कितना हो गया 2b, और c के जगह पे कितना है तो -3c। देखिए हो जाएगी नहीं, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस में है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और √2 है तो 18 √2 हो गया। यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, आया कि नहीं, तो इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आपको पता हो गया, -3abc बच रहा है तो -3abc जब आप लिखोगे तो ये फोर्थ वाला टर्म खुद ब खुद हो जाएगा, इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद से टूट जाएगा। तो अब आ गया, अब इस फॉर्म में आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, है ना, आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc। फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का √2a प्लस b, और c के जगह पे तो -3c है तो -3c लिखेंगे, क्योंकि आगे प्लस भी लगा देते तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इंटू a स्क्वायर तो √2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो -3c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या -ab तो माइनस a की जगह पे √2a
अब b के जगह पे 2b, ठीक है, माइनस बी सी, तो b के जगह पे 2b और c के जगह पे कितना है -3c, माइनस सी है, माइनस सी के जगह पे -3c और a के जगह पे है √2a, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आ गया, √2a आ गया आपका, प्लस 2b आ गया, -3c आ गया। यहाँ √2a का स्क्वायर है, कैसे लिखोगे आप, √2a का स्क्वायर का मतलब स्क्वायर दोनों पे जाएगा तो √2 पर भी स्क्वायर, a पर भी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो आ जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 क्यों होता है, क्योंकि √2 का स्क्वायर का मतलब हो गया √2 इंटू √2, और दोनों रूट को एक ही साथ लिख देते हैं 2 इंटू 2, और स्क्वायर रूट में पेयर बनता है तो एक बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए ये सब तो बेसिक चीज है ना, आप जानते हो, फिर भी बता देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पे जाएगा, 2 पर भी b पर भी, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर +9 है ना, +9 c है तो c स्क्वायर। अब देख लीजिए 2 इंटू √2 अलग अलग जात का है, 2 इंटू 2 आप 4 मत कर दीजिएगा, अलग अलग है तो -2 √2 a और b है तो ab, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जा 6 +6bc, ठीक है। और यहाँ देख लो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा +3 √2ac, a है और c, ये आपका कंप्लीट हो गया, लिख लो। चलिए आगे चलते हम लोग, हो गया होगा, है ना। देख लीजिए कितने तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं। पहला तो है बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे पहला तो है कि फैक्टराइजेशन देखिए कितने टाइप से करते हैं आप लोग को, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं, है ना, और उसके बाद हम लोग आसानी से, है ना, ये सबसे सिंपल तरीका है कॉमन फैक्टर को बाहर निकालने का। मान लीजिए आपका ऐसे है कि 2x² y है ना, 2x², या ऐसे लिख दो कि 2 इंटू 3x प्लस y है ना, और प्लस ऐसे करके है कि 4z इंटू 3x प्लस y, ठीक है, आपका ऐसे, ठीक है। तो आप देख लो कि दो टर्म है यहाँ पे, एक टर्म और दो टर्म, ये ऐसे मत काउंट कर लेना कि 1 2 3 4, है ना, या 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं काउंट कर लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, और कोई ब्रैकेट में रहे कोई भी एक चीज तो उसको एक ही टर्म समझा जाता है। टर्म जो है ना प्लस माइनस से अलग होता है, ठीक है। आप ऐसे लिख दोगे 2x तो एक ही टर्म है, लेकिन 2 + x लिख दोगे तो ये दो टर्म है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पे ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे तो एक टर्म हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 2x तो एक ही टर्म है, ठीक है, लेकिन इसे लिख देंगे 2 - x तो ये दो टर्म हो गया आपका, और इसमें ब्रैकेट अगर लगा दिए तो फिर से एक टर्म हो गया, ठीक है।
तो इसमें दो ही टर्म है आपका, ठीक है, एक और दो, है ना। मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जो मल्टीप्लीकेशन जो हम बता रहे हैं कि टर्म जो है ना कभी भी मल्टीप्लीकेशन से अलग या डिवीजन से अलग नहीं पता चलता है। टर्म हमेशा प्लस माइनस से पता चलता है कि एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, प्लस माइनस से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि यहाँ दो टर्म है, एक अब ये 3x प्लस वाई है तो दो टर्म नहीं, यहाँ ब्रैकेट लगा दिए तो इसको हम एक ही टर्म समझेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं रहता तो अलग अलग होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो कि ये दोनों में कॉमन क्या है, एक टर्म है, दो टर्म है, ये दोनों में कॉमन क्या है आप देख रहा होगा आपको कि 3x प्लस वाई कॉमन है, 3x प्लस वाई कॉमन, तो 3x प्लस वाई बस लिख देंगे। तो जब ये 3x प्लस वाई यहां से भी निकाल लिए, यहां से भी निकाल दिए, इसी का नाम है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहां से भी निकाल लिए, यहां से भी निकाल लिए, तो यहाँ बचा क्या, तो यहाँ बचा 2, यहाँ क्या बचा प्लस 4z हो गया, है ना। फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी को, बहुत बड़ा अलजेब्रिक आइडेंटिटी को एज ए, है ना, एज ए प्रोडक्ट आप लिख दीजिए, छोटा छोटा टर्म में करके एज ए प्रोडक्ट लिख दीजिए, उसी को हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी था, है ना, दो टर्म था, है ना, और उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ प्लस के फॉर्म में था, लेकिन फैक्टराइज करके हम लोग एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। जब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दे तो करते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। बड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को छोटा छोटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एज ए प्रोडक्ट लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा हम लोग लिखते हैं बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना, बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। कोई भी बड़ा सा फैक्टराइजेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कोई भी बड़ा सा फैक्टराइजेशन दिया हुआ रहेगा, है ना, और उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना देना है, उसके बाद फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है या तो आप उस फैक्टराइजेशन को a प्लस बी के होल स्क्वायर में ले आइए, या तो उस फैक्टराइजेशन को a माइनस बी का होल स्क्वायर में ले आइए, क्योंकि जब आप ऐसे ले आइएगा तो इसको तो आप लिख ही सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब उस किसी फैक्टराइजेशन को ऐसा ले आइएगा तो इसको तो आप लिख ही सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए है कि हम उन लोग को लाना है, चाहे कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस तरह से है, 2 का स्क्वायर, है ना, 2, यहाँ पे 4x स्क्वायर है आपका, ठीक है, और प्लस मान लीजिए यहाँ पे 9y स्क्वायर है ना, और यहाँ पे देख लीजिए 2 या 6 और दूनी 12xy है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन, है ना, सॉरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी दिया हुआ, अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आइडेंटिटी तो फार्मूला होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे, और आपको इसको कहेगा कि फैक्टराइज करिए, तो हम लोग किसको बनाएंगे, बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर करके बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, मान लीजिए 4x है तो 2x का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, 9y है तो 3y का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब इस प्लस 2ab के फॉर्म में खुद टूट जाएगा, 2 a की जगह पे 2x हो जाएगा, और b की जगह पे कितना है 3y, देख लीजिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12xy आ जाएगा। अब ये तो फार्मूला पे आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, और इसी को आप दो बार लिख सकते हो, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, ठीक है। ये बड़ा सा फैक्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटी था, उसको छोटा सा, है ना, छोटा छोटा अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं, बड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, और उसको छोटा छोटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एज ए प्रोडक्ट लिख दिए, यही फैक्टराइजेशन हो गया आपका, ठीक है। तो चलो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दूसरा बताते हैं, चलिए तीसरा आपका है
तीसरा आपका है एज ए डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ये ध्यान रखिएगा कि ये इस जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब इस पर बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो भी क्वेश्चन है ऐसा दिया हुआ रहेगा और आपको प्लॉट है ना फैक्टराइज करके ऐसा लाना है। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर है ना, सॉरी माइनस रहेगा, इसको कहेगा फैक्टराइज करने के लिए। तो क्या करोगे 5x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब फार्मूला पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 5x है ना, ए की जगह पे 5x, बी की जगह पे 4y। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको आसानी से लिख सकते हैं ए प्लस बी, बी की जगह पे 4y इंटू ए माइनस बी। तो है ना ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी 5x माइनस 4y। ठीक है, तो आ गया एज ए डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। तो उसको इस फार्मूला पे बनाएंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ रहेगा आपको, फिर उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है, ये तीसरा नंबर हो गया। चलिए फोर्थ में आते हैं, है ना। फोर्थ में है आपका, फोर्थ में आएगा शायद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिट करना है, स्प्लिट का मतलब ही होता है तोड़ना, मिडिल टर्म को तोड़ना। कौन से टर्म को तोड़ना? मिडिल टर्म को तोड़ना। जैसे हम बता रहे हैं कि एग्जांपल मान ली जाए क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको, है ना। तो मिडिल टर्म को तोड़ के बनाना है। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बनाओगे, मतलब आप मान लीजिए बनाना चाहोगे तो उस तरह से नहीं आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, आपके रूट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाते हैं, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को हम लोग तोड़ते हैं। कितने पार्ट में तोड़ते हैं? 2 पार्ट में। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 3 ही टर्म रहेगा, 1 2 3। और मिडिल टर्म, मिडिल का मतलब बीच में, या सेकेंड टर्म बोल सकते हो आप, सेकेंड टर्म को तोड़ना है। कहने का मतलब इस तरह का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा क्वेश्चन का ax स्क्वायर bx प्लस c। आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। क्वाड्रेटिक हम लोग पॉलिनोमियल इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमको इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। तो पहले आप लिख देना x स्क्वायर प्लस, तो सबसे पहले जो स्टेप है उसमें करते हैं फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म या थर्ड टर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और ये मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है ना, ये मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है कि आपका मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के बराबर आना चाहिए। 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है ये बीच वाला को, मतलब 7x को, कि मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के बराबर आना चाहिए, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के बराबर आना चाहिए। और ऐड करने पर वही चीज आना चाहिए, सेकंड टर्म ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऐड करने पे 7x ही आना चाहिए, लेकिन 7x को जो 2 पार्ट में डिवाइड किए मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर भी आना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर करोगे 12 को तोड़ोगे, मान लीजिए 12, तो ये भी हो जाएगा कि हमको 12 कैसे लाना है। तो 6 इंटू 2 करोगे, मान लीजिए 6 इंटू 2 करते हैं, या इसको 6x प्लस x लिख सकते हैं, 7x हो जाएगा। आप समझ रहे हो, 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही तो 7x हो जाएगा, लेकिन 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा, जो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये इसको तो लेना नहीं है। अब देख लो कि 7x को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5x प्लस 2x। तो
तो ठीक है, 5 2 7x हो जाएगा, 5x प्लस 2x 7x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5x इंटू 2x हो जाएगा, 5 2 10 10x स्क्वायर हो जाएगा, जो इसके बराबर नहीं है। आपका दोनों कंडीशन फॉलो करना है। ऐड करके 7x भी आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके जब वो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के बराबर भी आना चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो होगा तब फैक्टराइजेशन होगा। अगर दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो आप सिंपल वे में यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम 7x को 4x इंटू 4x प्लस 3x कर देते हैं तो भी 7x होगा, ठीक है। 4x प्लस 3x 7x होगा, और यहाँ पे 4x इंटू 3x करेंगे तो 4 3 जा कितना 12x इंटू x स्क्वायर, देखिए आपका आ गया, ठीक है। 7x भी आ गया और मल्टीप्लाई किए तो 12x स्क्वायर भी आ गया। तो मतलब ये वाला लगेगा, ये वाला आप लगा सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 4x प्लस 3x और प्लस 12, ठीक है। अब देखिए 4 टर्म हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब दो टर्म करके हम लोग कॉमन लेते हैं, ये दोनों टर्म से अलग, ये दोनों टर्म से अलग। तो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आपका x बाहर निकल जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है तो x बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ तो x बाहर निकाल दिए, दोनों टर्म से x बाहर निकाले तो यहाँ बचेगा 4 आपका। फिर ये दोनों टर्म से क्या कॉमन होगा, तो 3 से 3 भी कटेगा, 3 से 12 भी कटेगा, इसका मतलब 3 बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से 3 बाहर निकाले हैं तो यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि 4 3 जो 12 होता है, ठीक है। अब देखिए फिर से कॉमन आ गया, 1 और 2 टर्म हो गया यहाँ पे, तो दोनों में फिर क्या कॉमन है, तो x प्लस 4 कॉमन है, तो x प्लस 4 बाहर निकाल दीजिए, तो x प्लस 4 यहाँ से भी निकाल लें, यहाँ से भी निकाल लें, तो इधर जो बचेगा क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर क्या बचेगा 3 बचेगा। ये हो गया आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, समझने के लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा होगा आपका, ठीक है। एक तो फैक्टराइजेशन, एक है आपका सम ऑफ 2 क्यूब, ठीक है, सम ऑफ 2 क्यूब। तो कुछ नहीं है, सम ऑफ 2 क्यूब में ऐसे रहेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी आपको बताए हैं, होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। और है ना, ऐसा दिया हुआ रहेगा, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। और एक हम लोग सम ऑफ है ना, नहीं, डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब, सॉरी, डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब, है ना, 2 क्यूब के डिफरेंस का एक फैक्टराइजेशन ये वाला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इसको आपको बताया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा दिया हुआ रहेगा, आपको ऐसा लिख देना है, ठीक है। आप एग्जाम्पल में आपको हम दे सकते हैं ऐसे, यहाँ पे 64x का क्यूब और प्लस 216 y का क्यूब, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4x का क्यूब, है ना, अब प्लस 216 किसका होता है 6y का क्यूब। अब ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी, तो 4x प्लस 6y, है ना, इंटू ए स्क्वायर तो 4x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 6y का स्क्वायर, है ना, सॉरी, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, बीच में माइनस ए भी दिए, तो माइनस a की जगह पे 4x, b की जगह पे 6y प्लस बी स्क्वायर तो 6y स्क्वायर, और इसको आप तोड़ दो, ठीक है, हो जाएगा, है ना। तो इस तरह इसमें रहेगा, तो इसमें भी वैसे ही मान ली जाए, इसी को ले लेते हैं माइनस करके, तो 64x क्यूब हो जाएगा माइनस 216 बाई क्यूब हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 4x का होल क्यूब माइनस 6 6 36 216,
तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, ए माइनस बी तो 4x माइनस 6y हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ए स्क्वायर तो 4x का स्क्वायर प्लस ए बी तो 4x इंटू 6y प्लस बी स्क्वायर तो 6y का स्क्वायर। आप यहाँ से देखो, आप दो कॉमन भी ले सकते हो, अगर कॉमन आता है तो ले सकते हैं, दो कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3y, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। 4x का स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर, 24xy है ना, और 36y स्क्वायर। अभी भी यहाँ से शायद कुछ कॉमन है, क्या निकाल सकते हैं, जब तक कॉमन निकलता है निकालते जाते हैं। 2 यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो आगे फिर 2 आ जाएगा तब 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 3y, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तो कॉमन ले लिए तब तो 4 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 12xy, है ना, हमको लगता है हाँ 8 दूनी 16, ठीक है, और है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12xy और यहाँ पे 18, है ना। और तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 है और 2x माइनस 3y है ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो 8 दूनी 16, है ना, 4 है तो 4 दो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इधर कर देते हैं आपका, यहाँ पे 2 तो कॉमन है, यहाँ पे 2x माइनस 3y, चलिए, और यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 4 कॉमन ले सकते हैं, 4, ठीक है, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 16 x स्क्वायर। फिर यहाँ 4 कॉमन लिए हैं तो 4 6 है ना 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 24, तो 6xy, है ना। अब देख लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लिए तो 4 9 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 9y स्क्वायर, हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 4 आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2x माइनस 3y, है ना, यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6xy हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 9y स्क्वायर, चलिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, 1 2 और है बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये 5 6 7 8 तो मैं शुरू के क्लास में आपको बता दिया। 7 में तो यही है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना, का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और 8 में एक कंडीशनल आइडेंटिटी बताइए, फिर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस इज इक्वल टू होता है 3abc, ठीक है। तो इस तरह से पूरा फैक्टराइजेशन होता है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी का ना जितना भी थ्योरी टाइप का क्वेश्चन था वो हम बता दिए, है ना। और अब आएंगे हम आपको एनसीईआरटी का पूरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी का विद फैक्टराइजेशन सब आपको एक बार क्लियर कर देंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो इस चैनल पे नए हो, है ना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, और बेल आइकन को दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए, ठीक है। इस पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।